कितनी देर ये आपको अपनी दरिंदगी का और ज्यादती का निशाना बनाता रहा? आपने आराम से उसको सब कुछ ये करने दिया, कोई शोर भी, कोई दिफा, कुछ भी नहीं किया आपने। वैशी किस्म का जानवर है, मुझे अब इससे पता चला जब। और आप क्या कहती हैं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को मीटिंग के लिए होटल में बुलाए तो लड़कियों को जाना चाहिए होटल में? 1 साल में भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि ये कैसा इंसान? हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल करवाया, और 2 किस्म के मेडिकल होते हैं। एक डीएनए होता है जिसमें अगले का भी लिया जाता है, और एक होता है 1 फिंगर 2 फिंगर। अस्सलाम वालेकुम, गिया ले ठीक हूँ, होश हो ना? बहुत खुश हूँ। टिटू पार्टी ला रही हो? नहीं तो बंदे दे पुत्र। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस वॉइस ऑफ पंजाब से। मेरे साथ मौजूद हैं शाइस्ता तालिब, जिनको ज्यादती का निशाना बनाया गया भोला रिकॉर्ड की तरफ से, और इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है थाना गालिब मार्केट में, और इनको बुलाया गया फ़ोन करके हिल्टन होटल गुलबर्ग में। इनके साथ क्या वाकया पेश आया, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाइस्ता, मुझे ये बताएं कि आपका राब्ता भोले से कितने अरसे से था? तकरीबन 1 साल से। अच्छा, 1 साल से आपका राब्ता था। तो जब इसने आपको कहा कि होटल में मिलते हैं, तो आपने सोचा नहीं कि क्या होटल में ये मीटिंग के लिए क्यों बुला रहा है किसी बंद कमरे में? सर एक्चुअली मेरी इससे तकरीबन 3-4 दफ़ा पहले भी मुलाकात हुई थी पब्लिक प्लेस पे। तो मैं मिलती थी, टिकटॉक वगैरह पे वीडियो बना लेते थे। इससे ज़्यादा मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जो मैंने इससे डिस्कस की। तो इसने मुझे कहा कि मेरा फलां डीएसपी जानने वाला है, आप आ जाना, तो मैं फ़ेस टू फेस आपकी उनसे बात करवा दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व आउट हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब इसने आपको अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा या आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, तो आपने अपना कोई दफा नहीं किया? उधर मैनेजमेंट होती है, आपने कोई रोला शोला नहीं डाला? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन कोई चीख नहीं मारी? मैंने इसकी बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन ये बाज नहीं आया। इसने जो करना था इसने वो करके छोड़ा। क्योंकि मैं इतना कहूँगी कि जब मर्द में एक हवस आ जाती है ना, तो उसे वो ना मतलब कि सब कुछ ना अपने वो जो उसके माइंड में उसे नहीं होता है कि बोले। जैसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, जब इनके अंदर हवस का शैतान आ जाता है ना, इन्हें नहीं ये एहसास होता मेरे सामने माँ है, बहन है, बेटी है, बस वो अपनी हवस को ना किसी तरह ना ख़त्म करके छोड़ते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने इसकी मिन्नतें की थी कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन जो उसने करना था उसने कर दिया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने मेडिकल कराया होगा, तो आपने कौन से हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल करवाया? और 2 किस्म के मेडिकल होते हैं। एक डीएनए होता है जिसमें अगले का भी लिया जाता है, और एक होता है 1 फिंगर 2 फिंगर। मेरा मेडिकल हुआ है यहाँ से सर्विसेज हॉस्पिटल से। आई थिंक यही जो आप बोल रहे हैं, 1 फिंगर 2 फिंगर, आई डोंट नो ये सब क्या है। मेडिकल मेरा हो गया और आई थिंक वो पॉजिटिव आया। अच्छा, उसमें यानी कि उन्होंने ये वाला मेडिकल किया, दूसरा डीएनए वाला अभी तक नहीं किया? नहीं, अभी नहीं उन्होंने किया। जो मोटरवे केस में डीएनए मैच करते हैं ना वो अगले बंदे के साथ, उसका मुझे आइडिया नहीं। आई थिंक वो नहीं अभी हुआ, जस्ट मेडिकल हुआ। मीडिया पे कह रहे हैं कि जी ये जो है केस बना के सेटलमेंट की तरफ लाया जाएगा और 15-20 लाख में सुलह हो जाएगी। क्या आप ये चाहती हैं सुलह होनी चाहिए कि नहीं, आप केस लड़ेंगी? लोग तो कुछ भी कहते हैं, बहुत सारी बातें सुनने को आई है। मुझे थ्रेट किया जा रहा है। इस दिन भोला रिकॉर्ड ने मेरे फैमिली के साथ कांटेक्ट किया। उन्हें कहा है कि इससे कहो अपनी एफआईआर वापस ले, वरना ये मारी जाएगी। ये मरना मराना ये तो बहुत दूर की बातें हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन जो मेरे साथ ज्यादती हुई है उसका तो इससे ज़्यादा जो है ना भुगतना पड़ेगा, और मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने पहले भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील की है कि मुझे इंसाफ दिलाएं। और ये जो हमारी पुलिस है, मैं इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं एसपी गालिब मार्केट की है, मुझे उनका नाम नहीं आता मैम का, मैं उनकी भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने उस दिन मेरी बात सुनी और मुझे यकीन दहाई करवाई कि मेरे साथ इंशाल्लाह इंसाफ होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका दिल क्या कहता है कि आप केस लड़ेंगी, सजा दिलवाएंगी, या सेटलमेंट पे आना चाहती हैं आप? सर अभी मैं कुछ नहीं कह सकती कि आगे जाकर क्या होता है। केस की नोयत पे ये बात बनेगी, ठीक है। जो भी होगा मैं बाद में डिसाइड करूंगी। अभी फिलहाल मैं एंड तक लड़ूंगी। आप केस लड़ना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं लड़ूंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1 साल में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि भोला रिकॉर्ड की नीयत खराब है या वो कैसा इंसान है? यानी इंसान की जब मुलाकात होती है तो इंसान 1-2 मुलाकातों में या 4-5 मुलाकातों में अगले इंसान को परख लेता है। तो आप 1 साल में भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि ये कैसा इंसान है? सर मैंने आपको बताया मेरी तकरीबन 1 साल में से 3 से 4 दफ़ा मुलाकात हुई थी, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुई, ठीक है। और हम पब्लिक प्लेस में मिलते थे। इसने मेरे साथ कभी पहले ऐसी घटिया हरकत नहीं की थी जो इस दफ़ा इसने की। और आप क्या कहती हैं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को मीटिंग के लिए होटल में बुलाए तो लड़कियों को जाना चाहिए होटल में? मैं तो अब यही कहूँगी, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कि एक यानी कि चीज़ है, बंद कमरा है, होटल है,
तो वहाँ होटल तो पहले ही बदनाम होती हैं। अगर मीटिंग करनी है तो किसी रेस्टोरेंट में भी हो सकती है, होटल में लड़की क्या लेने जाए? सर कोई भी, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर हमें किसी पे ट्रस्ट है ना, हम किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में अगले बंदे को इस बात का होना चाहिए कि यार एक बंदा हम पे बिलीव करके आ रहा है तो हमें उसका यकीन नहीं तोड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल में किसी पे यकीन करना बुरी बात भी नहीं है। अगर मुझे उस पर बिलीव था, मैंने उसके साथ प्रॉब्लम शेयर की थी, उसे चाहिए था कि वो मेरे यकीन को इस तरह से ठेस ना पहुंचाता। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, भोला रिकॉर्ड एक फेमस टिकटॉकर और सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है, तो और भी उसकी काफ़ी लड़कियां दोस्त होंगी, तो आपके साथ ही उसने ज्यादती का क्यों प्लान बनाया? क्या आप किसी यानी कि कमज़ोर ख़ानदान से हैं, या आप पर ही उसका दिल क्यों जो है, उसके दिल में आपके ऊपर ही शैतानी, आप में ऐसा क्या है? सर मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ, ठीक है। और बाकी रही बात, इसने मेरे साथ नहीं ऐसा किया, ये 50% तो ऑलरेडी लोगों से जानते कि ये बहुत ही चीप और बगैरत किस्म का बंदा है, ठीक है ना। इसने इसके ऊपर पहले भी केसेस हैं 5-6, मुझे सुनने में आए, इस पे FIR थी, गुजरात में इसका केस चल रहा था, और भी 2-3 थे, ठीक है ना। मैंने कोई अल्लाह माफ करे फेम के लिए या कोई सेटलमेंट के लिए ऐसी कोई हरकत नहीं की, मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे इंसाफ। कितनी देर ये आपको अपनी दरिंदगी का और ज्यादती का निशाना बनाता रहा? मैं तकरीबन रूम में 2 घंटे रुकी थी, 1 घंटा तो मैंने, 1 से सवा घंटा मैंने DSP साहब का वेट किया, वो नहीं आए। उसके बाद इसने मतलब कि जो इसका थी, जो इसने हवस पूरी करनी थी, उसका मुझे निशाना बनाया इसने। तो जब लड़की आगे से कोई यानी कि रिस्पॉन्स नहीं करती, अपना दिफा नहीं करती, तो आपने आराम से उसको सब कुछ ये करने दिया, कोई शोर नहीं, कोई दिफा, कुछ भी नहीं किया आपने? वैशी किस्म का जानवर है, मुझे अब इससे पता चला, जब मैं उसकी मिन्नतें कर रही हूँ कि छोड़ दो। मैंने आपको बताया, जब इंसान में एक मर्द जात में हवस आ जाती है तो वो उसे पूरी करके छोड़ता है। शायद फिर बाद में उसे इस बात का पछतावा होता है कि यार मैंने गलत किया है, और इसे होगा इस बात का पछतावा कि काश मैं ये जो मेरे आगे हाथ जोड़ के मिन्नतें कर रही थी, मैं इसकी बात मान लेता, आज मेरे साथ ये सब ना होता। आपको क्या लगता है, अगर आप वहां पे चीखती, चिल्लाती, जोर जोर से चीखें मारती, तो होटल इंतजामिया आपको बचाने आ जाती? हो सकता है वो आ जाती, तो आपको करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, लेकिन ताकि मौके पे जो है सारी स्टोरी खुल जाती, कि मौके पे उसको पकड़ लिया जाता, इंतजामिया भी आ जाती, आपकी भी जान बच जाती और वो पकड़ा जाता। सर पकड़ा तो उसने जाना है, मैं आपको बता रही हूँ, पुलिस उसके पीछे है, वो ज़्यादा देर भाग नहीं सकता। और जो मेरे साथ हुआ, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उस इंसान से, मुझे नसीहत आ गई सारी ज़िंदगी के लिए, और मैं कभी भी अब किसी पे बिलीव नहीं करूँगी। और जो ऑडियंस, जो लोग मुझे पब्लिक देख रही है, मैं उनको भी यही मैसेज दूंगी कि कभी भी ऐसे लोगों पे बिलीव मत करें। माओ बहनों बेटियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि जब कोई ज्यादती का निशाना बनाए, शोर मचाएं या आराम से ज्यादती होने दें, उसके बाद केस करें? शोर मचाना बेहतर होता है कि नहीं? मेरे ख्याल में अगर कोई इंसान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है ना, जबरदस्ती कर रहा है, तो उसे मार देना चाहिए, फिर जो होगा देखी जाएगी, क्योंकि एक इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। आपने कोशिश नहीं की कि कोई चीज उठा के उसके सर पे मार दें? मैंने बहुत कोशिश की थी, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं वो सीन नहीं आपको बताना चाहती, सॉरी। जिस तरह से उसने मुझे दबोचा, जिस तरह से उसने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया, मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी शाइस्ता तालिब, इनसे सवाल किए और इन्होंने सवालों के ऐसा तरीके से जवाब दिए। मैं हूँ आपका मेज़बान हारिस, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।